हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवेल्युएशन आईएएस। गाइस, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बाद ये हमारा पहला वीडियो है। पेपर देख के मैं खुद शॉक में हूँ। सो खैर, एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग पोर्ट, जो बहुत सारी पोर्ट सिटीज़ थी ना एंशिएंट इंडिया में। अब उस पर एक क्वेश्चन था कि रिगार्डिंग दीज ऑल थिंग्स, कोरकाई, पोम्पुहार, मोचिरी, ये क्या। हालांकि अगर एनसीईआरटी जिनने अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए क्वेश्चन ईजी होना चाहिए था, बट एग्जाम हॉल में प्रेशर में सब कुछ रिटेन करना डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स वाई मैं अपने हर वीडियो में एक बात को बोलता हूँ कि हमें ना थीम वाइज पढ़ना चाहिए। अगर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिवर्स के पूछा है तो हमें रिवर्स को सारे एक तरीके से तैयार करना चाहिए। लिटरेचर में पूछा है बुक्स के ऊपर, है ना, तो आपने बहुत सारे हमारे वीडियोज़ में सपोर्ट भी किया। आपने देखो कि हमने जो वीडियोज़ बनाए हैं लिटरेचर के ऊपर या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऊपर, तो आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। एनीवे, आज की वीडियो हम कवर करेंगे इसके ऊपर सारे पोर्ट्स को, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं उनको हम एक साथ में कवर करेंगे। राइट, एक क्वेश्चन और आया था 2017 में। हालांकि काकतिया किंगडम 2017 में द हिंदू में, अखबारों में उन दिनों न्यूज़ में था। सो दैट्स वाई यूपीएससी ने इन पर क्वेश्चन बनाया होगा। न्यूज़ था ये मोटुपल्ली पोर्ट के बारे में। ठीक है, अब किन कारणों से न्यूज़ में था आई डोंट नो, क्योंकि द हिंदू का जो वो एक कल्चर वाला कॉलम आता है वहाँ पे तो खैर अब उतना रिटेन करना मुश्किल है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था क्योंकि एनसीईआरटी में था नहीं। मोटुपल्ली पोर्ट के बारे में क्लैरिटी से कुछ मेंशन था नहीं। सो क्वेश्चन उस साल के लिए बहुत टफ था, वेग क्वेश्चन था। एनीवे, आज की वीडियो में हमने क्या किया है कि जितने भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पोर्ट्स के बारे में पूछा है, और ऑलमोस्ट जितने भी आपके एनसीईआरटी या तमिलनाडु में अवेलेबल हैं पोर्ट्स, उन सबको हमने मेंशन किया है। इनमें मॉडर्न डे पोर्ट्स को हमने कवर नहीं किया है क्योंकि वो ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, उसे कभी बाद में करेंगे। और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये हम देखेंगे साथ साथ में पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अब जैसे इस पुहार पोर्ट को ले लो, ये जो पोम्पुहार पोर्ट है ये चोला के टाइम पे डेवलप हुआ। तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अब लास्ट ईयर पूछा कि भाई ठीक है पोम्पुहार, अब क्वेश्चन का लेवल वो कैसे बढ़ाएंगे। अब वो इस तरीके से करेंगे, देखो चोलास के टाइम पे या फिर इसको पांड्या और चोला को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। राइट, अब वहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसका एक देखो कि अब इसका एंशिएंट नाम क्या था इस पोर्ट सिटी का, कावेरी पोमपट्टिनम। डोंट कंफ्यूज विद कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम अलग है वो वाला। ठीक है, तो ये पुहार जो पोर्ट है चोला से कनेक्टेड है। चोला के टाइम पे फ्लरिश हुआ, बाद में बाकी किंगडम्स ने भी इसका एक्सटेंसिव यूज़ किया। ठीक है, अब ये कोरकाई पोर्ट है। अब देखो, अब हालांकि अब ये कोरकाई पोर्ट अब पोर्ट तो रह नहीं गया, अब फ्लैट लैंड है, लेकिन एनीवे पढ़ना तो ही। ये सदर्न तमिलनाडु जो आज आप देख रहे हो वहाँ पे हुआ करता था, और इसको पांड्या किंगडम ने इसको डेवलप किया था। जो सिग्निफिकेंट रिवर है जो यहाँ पे फ्लो करती थी वो तामिरपर्णी रिवर। ठीक है, और बाकी ट्रेड के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट था, जैसे कि बाकी सारे पोर्ट्स थे। दैट्स इट। देखो, यहाँ बहुत पीएचडी करने की जरूरत नहीं है इन टाइप के क्वेश्चंस में, आपको बस आइडिया हो कि ये पोर्ट किन के टाइम पे फ्लरिश हुआ था, यहाँ से जो ट्रेड हुआ करते थे किन जो ग्लोबल उस टाइम का जो ये था ना, उस टाइम का जो वर्ल्ड था वहाँ पे कहाँ ट्रेड हुआ करता था इस पोर्ट के थ्रू। जैसे रोमन एम्पायर है, इजिप्टियन है, ग्रीक्स है, पर्शियंस है, और इसका मेंशन बहुत सारे उस टाइम की लिटरेचर में मिलता है मुजरिस पोर्ट का। तो ये मुजरिस पोर्ट कहाँ है भाई, ये है केरला में, जो उस टाइम का ये वाला पार्ट था केरल में। अब बाद में इसका पोर्टुगीज़ कनेक्शन भी है, जब यहाँ पे पोर्टुगीज़ आए जमोरिन के टाइम पे, तो इस पोर्ट का सिग्निफिकेंस वहाँ भी आपको मिलेगा। जब ब्लू वाटर पॉलिसी और क्या क्या उनने बहुत सारे इनोवेशंस लेके आए पहली बार, उसका हम लोग ने पोर्टुगीज़ वाले चैप्टर में ऑलरेडी कवर किया है, आप जाके उसे देख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे केरला में किया। नेक्स्ट इज लोथल पोर्ट। अब देखो, आप में से सारे ना लोथल पोर्ट के बारे में अच्छे से आप जानते हो। ठीक है, सो अब देखो, जो आपको याद करना है वो है भोगावा रिवर। अब क्योंकि भोगावा इज़ नॉट दैट फेमस कि आपको याद रहे, तभी तो आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आजकल जो ऑप्शन जितने ट्रिकी आ रहे हैं, आपको कुछ कुछ फैक्ट्स तो आप बिल्कुल याद करके जाना है, क्योंकि अपने अगर चांसेस आपको हाई रखने हैं ना प्रीलिम्स में, तो यू विल हैव टू कवर दीज ऑल फैक्ट्स। एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में उसे तो कवर करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहाँ से बन रहे हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, सबसे एंशिएंट पोर्ट है, क्योंकि उस टाइम का जो सबसे वन ऑफ द एडवांस कल्चर था दुनिया में वो इंडस वैली का था। तो लोथल पोर्ट, अब देखो इसके बारे में एक और अलग से चीज़ है जो आपको याद रखना है कि अब मान लो कि लोथल रिवर भोगावा रिवर लोथल पोर्ट को फीड करती है। अब इन जनरल क्या होता है कि जहाँ पे रिवर का माउथ है और जहाँ समुद्र से मिल रहा है वहाँ पे पोर्ट बना दिया। ठीक है, डॉकयार्ड अपना बना दिया, लेकिन यहाँ ऐसा इसके केस में था नहीं।
अब रिवर है तो थोड़ा सा उसकी और अंदर थोड़ा जाके ना इनने बनाया था पोर्ट को। क्यों? क्योंकि जो सिल्टेशन है या सेडिमेंटेशन है जिसके कारण एक पोर्ट है वो फ्लैट लैंड में कन्वर्ट हो सकता है कुछ 50, 60 या 100 साल के बाद, उससे बचने के लिए। तो ये शो करता है कि वो लोग की हाइड्रोलॉजी या जो नॉलेज है कितनी स्ट्रांग थी उस टाइम पे भी। बहुत ही ये सिग्निफिकेंट है गाइस। अब है कि देखो अरिकामेंडू पोर्ट, अगेन इसे चोला ने इसे डेवलप किया। आप वो देखोगे कि ये जो मॉडर्न डे पुडुचेरी है वहाँ पे पोर्ट है। पुडुचेरी यानी कि जो तमिलनाडु के अंदर वाला पुडुचेरी, नॉट केरला वाला पुडुचेरी। कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज पुडुचेरी इंडिया की 3 स्टेट्स में कहाँ कहाँ है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। पुडुचेरी इंडिया के 3 स्टेट्स में कहाँ है, आप प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो। ठीक है, अब याद क्या करना है इसमें। अब ठीक है, ये आसान है कि भाई अरिकामेंडू पोर्ट को चोलास ने डेवलप किया। ये आज पुडुचेरी में तमिलनाडु के मतलब तमिलनाडु के अंदर ही कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बीड मेकिंग, हिंदी में जिसे मनके बोलते हैं ना, मन के मोती, मन का बोलते हैं उसे, बहुत ही मन का, आई डोंट नो ऐसे लिखते हैं क्या। ठीक है, सो अब इसे पोर्ट सिटी, ये जो पोर्ट सिटी है ना बीड मेकिंग के लिए फेमस था। और यहाँ पे बहुत सारे जो रोमन लिटरेचर है मेंशन करते हैं इस अरिकामेंडू पोर्ट का। ठीक है, रोमन्स के साथ बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ से फ्लरिश हुआ करता था। अब है भरूच पोर्ट, जो कि अब देखो किसके टाइम डेवलप हुआ है ये बहुत क्लियरली कहा नहीं जा सकता। अब एनसीईआरटी नहीं कह रही है तो फिर मेरी क्या औकात है। खैर, ये भरूच पोर्ट गुजरात में है। अब ये नर्मदा रिवर के माउथ पे है। अब नर्मदा पे और क्या क्या है बताओ, क्योंकि अब तो इस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि चीज़ों को थोड़ा एक्सटेंसिवली, इस नर्मदा रिवर पे क्या है, सरदार सरोवर डैम है, कहाँ से निकलती है आपको पता होना चाहिए। तो अब इस तरीके से बहुत ही इंटरकनेक्टेड पढ़ाई करोगे तो प्री में अच्छे मार्क्स से, बिकॉज अब मेंस तो मेंस ही है, हमेशा एक जैसा ही रहेगा, प्री ही थोड़ा आजकल ऐसा हो गया। एनीवे, नेक्स्ट इज कालीकट पोर्ट। कालीकट, इसको भी चेरा के टाइम पे, क्योंकि कालीकट गुजरात में है। अब यही इसी पोर्ट पे आया था वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। ठीक है, पोर्तुगल से, और इसको जमोरी ने वेलकम किया था। अब यहाँ पे जो स्पाइसेस का ट्रेड के लिए पोर्ट फेमस था, पेपर, क्लोव, सिनेमन। ठीक है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। बाकी वास्को डिगामा वाला कनेक्शन आपको पता ही है। अब टूटीकोरिन, अब इसे ना पांड्यास एंड चोलास, इसे दोनों ने यूज़ किया। ठीक है, ऑब्वियसली पहले चोलास ने देन पांड्यास ने। पर्ल ट्रेड के लिए बहुत फेमस था और वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट से, ऑब्वियसली बात है पोर्ट है तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक रीजन से ट्रेड करेगा, ऑलमोस्ट सारे पार्ट से ट्रेड करता था। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको, ऑप्शन से लिमिट, ऐसा नहीं कि एलिमिनेशन वाला जो ऑप्शन है हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अगर ऐसा पूछे कि मतलब कोई भी ABC या स्पेसिफिक पोर्ट जो है ना, ये मतलब यहीं से ट्रेड करता था, मेसोपोटामिया से ही ट्रेड करता था, तो वो ऑप्शन तो हर हाल में गलत ही होगा। क्योंकि ऐसा है नहीं कि प्रूव करना बहुत मुश्किल है ना कि इसने किसी और के साथ ट्रेड किया नहीं। हो सकता है एक दिन किसी से ट्रेड किया होगा, इंडोनेशिया से ट्रेड किया होगा, जावा सुमात्रा का जो एरिया है। तो एनीवे, एलिमिनेशन ऑप्शन, जब तक MCQ क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे एलिमिनेशन ऑप्शन जिंदा रहेगा। बिलीव मी, अपने नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग करो, एलिमिनेट करना हमेशा आसान रहेगा। अच्छा खैर, ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है लिटरेचर वाले बुक्स को, और बाकी इस टाइप की वीडियोस, थेमेटिक वीडियोस जो है ना लाते रहेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग।